नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनकेपी प्रोडक्शन में। मैं हूं नीरज और चलिए आज आपको अपडेट करने जा रहे हैं, वो है आपका बोनाफाइड से रिलेटेड। तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये कन्फ्यूजन था कि बोनाफाइड नया आएगा या फिर क्या होगा, अपडेट क्या होगा। मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कि नया अपडेट आने वाला है, लेकिन अभी तक उसमें कोई भी अपडेट वैसा नहीं आया है। तो आगे की प्रोसेस क्या होगी और आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सारा डिटेल में बात करने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप बात करने वाला हूँ। बोनाफाइड कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इस पे भी बात करेंगे ताकि आपको किसी भी तरह का दिक्कत ना हो। और जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, लाइक से सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हर तरह का अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर जुड़ सकते हैं। क्यों जुड़ना है उसके लिए भी मैं बात करता हूँ। इसलिए जुड़ना है क्योंकि जो ये अपडेट आता है ना, क्विक अपडेट जो आता है, वो तुरंत उस पर डाला जाता है। एनकेपी प्रोडक्शन में आपको तुरंत आज मिल जाएगा व्हाट्सअप ग्रुप में। लेकिन यहाँ पे वीडियो जो है वो थोड़ा सा डिले से आएगा। वीडियो क्रिएशन में टाइम लगता है, डालने में टाइम लगता है, तो उस पर थोड़ा डिले हो सकता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं बोनाफाइड से रिलेटेड। तो आप सभी को पता है कि बोनाफाइड किस लिए मैं बात कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटेड। तो ई कल्याण स्कॉलरशिप किसके किसके लिए है, मैं क्लियरली बोलूँ तो ये ST SC एंड OBC कैंडिडेट जो झारखंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए है। तो झारखंड से बिलोंग करते हैं, या तो स्टेट में पढ़ाई कर रहे हो या आउट ऑफ स्टेट पढ़ाई कर रहे हो, वो स्टूडेंट झारखंड के ST SC वाले जो और OBC वाले जो स्टूडेंट है, लड़का हो या लड़की हो, वो अप्लाई कर सकते हैं ई कल्याण स्कॉलरशिप का। ज़्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है, 1 महीना के आसपास में बचा हुआ है आपको अप्लाई करने के लिए। हो सकता है टाइम आगे ना बढ़े तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप अप्लाई कर लीजिए। चलिए इसमें हम बात करते हैं। मैंने एक वीडियो भी बनाया, डिटेल वीडियो, कि आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या नीड पड़ता है इसके लिए। तो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दिया हुआ है, आप उस पर भी जा करके चेक कर सकते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलिए अब बात करते हैं बोनाफाइड से रिलेटेड। मारवाड़ी कॉलेज रांची बोनाफाइड का क्या करना है। तो बोनाफाइड के लिए जो है एक मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था जो सेम वही प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है, आपको बोनाफाइड डाउनलोड करना है कॉलेज के वेबसाइट से। उस पर क्या है, किसी भी तरह का फी स्ट्रक्चर डाला हुआ नहीं है। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ कि उसमें किसी भी तरह का फी स्ट्रक्चर डाला हुआ नहीं है। उसी को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद में कॉलेज जाना है आपको। अब कॉलेज जाइएगा। कॉलेज जाने के बाद में आपके डिपार्टमेंट के जो अथॉरिटी होंगे, जो डिपार्टमेंट में आपका जितने भी तरह का जो असिस्टेंट वगैरह काम करते हैं, वहाँ पर आपको फिलअप करेंगे। आपका मतलब कि जो आपका फ़ी है ना, वो वहाँ से फिलअप होगा। आपको कुछ कुछ भरना है, कुछ कुछ में क्या क्या भरना है अभी मैं वो बताऊंगा डेमोस्ट्रेट करके क्या क्या भरना है। डाउनलोड करके भी दिखाएंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। ठीक है, तो वो डाउनलोड करके क्या भरना है मैं वो भी बताऊंगा, लेकिन क्या जो डिटेल है वो आपको नहीं भरना है, वो जो है कॉलेज के अथॉरिटी ही भरेंगे। जब ये भरा जाएगा, भरने के बाद में उसको क्या करना है, कॉलेज में आपको साइन और मोहर करवाना है। तो साइन मोहर कहाँ से करवा सकते हैं, तो उसके लिए एक लिस्ट निकला हुआ है, तो मैं वो भी शेयर करता हूँ आपके साथ में कि वो लिस्ट निकला हुआ है तो कैसे आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि वो लिस्ट है कि जो डिपार्टमेंट वाइज टीचर का नाम निकला हुआ है कि उसी टीचर से जाकर के आपको साइन करवाना होगा और कॉलेज का मोहर लगेगा। मोहर लगेगा, साइन होगा, उसके बाद में आप अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने के बाद में भी डॉक्यूमेंट आपको जमा करना है। तो डॉक्यूमेंट क्या क्या जमा करना है, तो डॉक्यूमेंट की बात करें तो इनकम, कास्ट, रेसिडेंशियल, ओरिजिनल बोनाफाइड जो आप अप्लाई कर रहे हैं वो हो गया। और उसके साथ साथ में आपको क्या जमा करना होगा, तो जो आपने फॉर्म सबमिट किया है ई कल्याण का, उसका डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा। जाति, आवासीय और आय जो भी आप जमा कर रहे हैं उस पर क्लियरली समझ लीजिए CSC का आपका साइन और मोहर होना चाहिए, मतलब प्रज्ञा केंद्र का साइन मोहर होना चाहिए। वो वैलिडिटी को बताता है, मतलब कि आपका जो है डॉक्यूमेंट वैलिड है, इसलिए CSC से वेरीफाइड किया गया है। मतलब प्रज्ञा केंद्र से जो है, कस्टमर सर्विस सेंटर से जो है वो आपका वेरीफाइड किया गया है। तो इसको आप बहुत बार, पिछले बार हुआ था, बहुत सारे स्टूडेंट का रिजेक्ट हुआ था, तो आप ऐसा गलती ना करें ताकि आपको रिजेक्शन देखना पड़े। ठीक है, तो वो इसलिए आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट जैसे ही अपलोड करते हैं, अप्लाई हो जाता है, सारा डॉक्यूमेंट जो है एक कॉपी उसको अटैच करके कहाँ पे जमा करना है, वो जमा करना है आपको कॉलेज में आके जमा करना है। डिपार्टमेंट वाइज जमा कर सकते हैं और नहीं तो फिर स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट में आप जा करके जमा कर सकते हैं। अब बात करें फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट हो गए, PG हो या UG हो। UG की बात करें जो FY UG हो गया है या वोकेशनल की अगर हम बात करें तो 2024 से लेकर के 2024 से लेकर के कितना होगा, 24, 25, 26, 27, 2027। और FY UG की बात करें तो 2024 से लेकर के 2028 होगा। वहीं पे अगर हम बात करें
जो स्टूडेंट पीजी के हैं 2-2 साल का होगा उनका। तो स्टूडेंट को जो 24 में एडमिशन लिए हैं उनके लिए फ्रेश है, वो अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्या करना है, 12th का जो रिजल्ट है आपका, या तो फिर जो पीजी में होंगे वो यूजी का जो रिजल्ट है उस बेसिस पे आपको अप्लाई करना है। और बात करें जो सेकेंड ईयर में जो स्टूडेंट होंगे, मतलब सेमेस्टर 3 की बात करें, तो जब तक सेमेस्टर 2 का रिजल्ट नहीं आता है आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको उसमें लास्ट पास्ट एग्ज़ाम देना है। तो हो सकता है डेट ख़त्म होने से पहले ही आपको रिजल्ट निकाल दिया जाए सेमेस्टर 2 से रिलेटेड, तो वो आप भर लीजिएगा। उसके लिए अभी कुछ नहीं बोल सकते, उसके लिए आपको वेट करना होगा रिजल्ट का। वहीं सेमेस्टर 3rd ईयर की बात करें, मतलब कि सेमेस्टर 5th में जो होंगे, तो सेमेस्टर 4 का उसका रिजल्ट देना होगा। जो 3rd ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सेमेस्टर 4 का रिजल्ट देना पड़ेगा। जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको सेकेंड सेम का रिजल्ट देना पड़ेगा, तभी जा कर के आपका अप्रूवल होगा, तभी जाके आप अप्लाई कर पाओगे। तो फिर ये है, अब जब डॉक्यूमेंट आप जमा करेंगे तो उसमें सेमेस्टर 2 जो स्टूडेंट का है, जो अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड ईयर वाले, या फिर सेमेस्टर 4 जो है, जो 3rd ईयर वाले अप्लाई कर रहे हैं, उनको वो सर्टिफिकेट भी, मतलब कि वो जेरोक्स जो है सारा डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करना होगा। और जो स्टूडेंट यहाँ से हैं, मतलब कि 2024 में लिए हैं, उनको 12th का, और नहीं तो फिर जो पीजी में है उनको यूजी का मार्कशीट जो है वो लगाना पड़ेगा। ये डॉक्यूमेंट है, अब मैं स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, उस पर आप देखिए कि कौन सा अथॉरिटी से आपको साइन करवाना है, कहाँ से करवाना है, और आप बोनाफाइड कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और क्या क्या भरना है, क्या क्या उसमें आपको अथॉरिटी के लिए छोड़ना है कि अथॉरिटी उसमें भरेंगे। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहली बात करें तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ जो कि कहाँ से साइन करवाना है। तो बोनाफाइड में जो सर्टिफिकेट में साइन करने के लिए जो अथॉरिटी को बताया गया है, तो बॉयज़ सेक्शन की पहला बात कर लें। तो बॉयज़ सेक्शन में जो साइंस वाले जो होंगे वो अपने जो एचओडी होंगे, आपके जो डिपार्टमेंट में जो एचओडी होंगे उसके थ्रू से आपको करवाना है। वहीं पे आर्ट्स की बात करें तो आपके जो कनकर्ड एचओडी होंगे तो उनसे आपको करवाना है। जैसे फिज़िक्स वाले हो गए, मैथ्स वाले हो गए, उनको अपने एचओडी से करवाना पड़ेगा, आपका जो एचओडी होंगे उनसे करवा लेंगे। वहीं को कॉमर्स की अगर हम बात करें बॉयज़ सेक्शन में, तो आपका 3 टीचर का नाम दिया गया है, उनसे आप करवा सकते हैं। पहला तो है आपका डॉक्टर आर शर्मा सर, जो कॉमर्स डिपार्टमेंट में है और प्रॉक्टर इंचार्ज भी हैं सर बॉयज़ सेक्शन में। वहीं पे बात करें दूसरे नंबर पे तो ये डॉक्टर तरुण चक्रवर्ती, जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हैं। वहीं पे तीसरे की बात करें डॉक्टर राजीव चतुर्वेदी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हैं। तो ये जो 3 अथॉरिटी हैं, इनसे आप साइन करवा सकते हैं बोनाफाइड के लिए। वहीं पे हम वोकेशनल के लिए बात करें तो एमबीए के लिए जो डॉक्टर आर शर्मा सर करेंगे, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से हैं। वहीं पर बीबीए की हम बात करें तो आपका जो है ये डॉक्टर तरुण चक्रवर्ती सर से करवाना पड़ेगा। वहीं एमसीए की बात करें तो डॉक्टर घनश्याम प्रसाद से बात करना होगा आपको, उनसे जा करके साइन करवाना है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथ के जो एचओडी हैं उनसे बात करना होगा। वहीं पे बात करें बीसीए, आईटी, एआई का और बीसीएस का बात करें तो डॉक्टर संतोष रजवार सर से बात करना होगा, उनसे जाकर साइन करवानी होगी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स से। सीएनडी, एफडी और अमानत की बात करें तो मिस नुपुर सिन्हा से आपको जाके कांटेक्ट करना है साइन के लिए और मोहर के लिए। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में वो आपको मिलेंगी। बायोटेक्नोलॉजी के लिए डॉक्टर राजीव रज्जक जो है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो एचओडी भी हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट है आपका, बात करें कोऑर्डिनेटर हैं, आप उनसे साइन करवाएंगे। ठीक है, वहीं पे बात करें गर्ल्स सेक्शन के जो है ऑल सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है गर्ल्स सेक्शन में जो भी पढ़ते हैं ये 3 जनों से आप करवा सकते हैं, मतलब 3 अथॉरिटी से करवा सकते हैं। डॉक्टर स्नेह प्रभा मातो, प्रॉक्टर इंचार्ज गर्ल्स सेक्शन, डॉक्टर सहीन परवीन जो हैं उनसे करवा सकते हैं, या डॉक्टर अंजू पुष्पा बा जो हैं उनसे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में वो आपको मिलेंगे गर्ल्स सेक्शन में। तो आप ये 3 अथॉरिटी जो है गर्ल्स सेक्शन वाले, उनसे आप किसी से भी साइन करवा सकते हैं, लेकिन साइन मोहर जरूर कराना है। साइन करवा लीजिएगा, मोहर कराना नहीं बोलिएगा, मोहर जरूर करवा लीजिएगा। अब हम बताते हैं बोनाफाइड कहाँ से डाउनलोड करना है। गूगल में सबसे पहले आपको मारवाड़ी कॉलेज रांची सर्च कर लेना है। जैसे आप सर्च कर लेते हैं आपको इसमें आ रहा है मारवाड़ी कॉलेज रांची में। जैसे ही आप मारवाड़ी कॉलेज रांची आपका खुलता है, सबसे ऊपर का टॉप का वेबसाइट जो है उस पर, तो दोस्तों कॉलेज के वेबसाइट में आने के बाद में इस तरह से आपका आता है। आपको इसमें डायरेक्टली कट कर देना है, जो आपका नोटिस फॉर स्टूडेंट आ रहा है आप इसको कट कर दीजिएगा। इस तरह का ऑप्शन खुल रहा है आपका, ठीक है, इस तरह का ऑप्शन खुल रहा है। यहाँ पर कहीं भी आपको बोनाफाइड नहीं दिख रहा होगा, आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए जूम करके देख लीजिएगा आप, यहाँ पे स्कॉलरशिप आ रहा होगा जिसमें न्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, ठीक है, आपको इसमें क्लिक करना है स्कॉलरशिप में। जैसे ही स्कॉलरशिप में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का ऑप्शन खुल रहा है। अब ये ऑप्शन खुल रहा है तो यहाँ पर अबाउट ई कल्याण है और यहाँ पर ब्लिंक कर रहा होगा डाउनलोड बोनाफाइड फॉर्म, तो डाउनलोड बोनाफाइड में आपको क्लिक करना है।
जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का ऑप्शन खुलता है। बाकी सारा कुछ नहीं खुलेगा। यहाँ पे देखिए PDF में आपको खुल रहा होगा, डाउनलोड बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर द स्टूडेंट BA BSc BCom MA MSc MCom और वोकेशनल। आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा। तो डाउनलोड जैसे हो जाएगा, डाउनलोड होने के बाद में आप देखिए यहाँ इस तरह का खुल जाएगा ऑप्शन आपका। जैसे ही इस तरह का ऑप्शन खुल जाता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ई कल्याण स्कॉलरशिप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 2024-25। तो इससे घबराना नहीं है। घबराना क्यों नहीं है कि आपका सेशन हो सकता है 4 साल का होगा, हो सकता है 3 साल का होगा, लेकिन जो बोनाफाइड होता है वो 1 साल के लिए ही आपको बना के दिया जाता है। तो ये 2000 जो अभी बोनाफाइड आपको मिल रहा है वो 2024-25 के लिए है। तो सिर्फ 2024-25 के लिए ही बोनाफाइड आपका वैलिड होगा। मेमो नंबर आपको कुछ नहीं डालना है, छोड़ देना है। डेट में आपको जो है वो भी छोड़ देना है, जिस दिन आपका साइन मोहर होगा उसी दिन आपका ये डेट बनेगा। अब यहाँ पर है कि आया है कि बोनाफाइड नंबर, ये भी आपको छोड़ना है। ये आपको वहाँ के जो हैं अथॉरिटी हैं वो आपको भरेंगे जब आप वो साइन कर रहे होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में हम बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 बॉक्स दिया गया है। तो ऊपर में जो दिया गया है एप्लीकेशन नंबर ओनली फॉर पार्ट 1 स्टूडेंट। तो पार्ट 1 स्टूडेंट जो है मतलब कि सेमेस्टर जो अभी 1 में है, सेमेस्टर 1 में है। अब बात करें कि जो न्यूली स्टूडेंट है, जो न्यूली एडमिटेड है, PG हो या UG हो, जब आप फॉर्म भरे थे, अप्लाई किए थे, तो उसमें एप्लीकेशन नंबर आपका था, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको इसमें डालना होगा, या फॉर्म नंबर जो था वो आपको इसमें डालना पड़ेगा। और जो स्टूडेंट सेकेंड ईयर में है या थर्ड ईयर में है तो उनको क्या डालना है, उनको एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। जिनको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिल गया होगा, उसमें एग्ज़ाम रोल नंबर होगा तो वो एग्ज़ाम रोल नंबर डालना है। वहीं पे नीचे में आपको आधार नंबर डालना है, तो आधार नंबर सभी को डालना है। अपना नाम लिख लेंगे, अपने फादर का नाम लिख लेंगे या फिर आपका जो गार्जियन होंगे उनका नाम लिख लेंगे और टिक करना है कि कौन सा ऑनर्स आपका है, ठीक है। अगर नहीं भी आता है तो आप इसको छोड़ सकते हैं, वो जो आपका फ़ी भरेंगे वो आपका यहाँ पे टिक कर लेंगे। वहीं पे अगर हम बात करें यहाँ पर कि आपका जो है एग्ज़ाम रोल नंबर क्या है, तो एग्ज़ाम रोल नंबर यहाँ पर आप जो सेकेंड और थर्ड ईयर वाले जो स्टूडेंट वो भरेंगे। बाकी जो फर्स्ट ईयर वाले हैं एप्लीकेशन नंबर आपको इसमें भरना है। क्लास रोल नंबर जो है, आपको क्लास रोल नंबर ऑलरेडी मिला हुआ है, वो क्लास रोल नंबर आपको लिखना है। यहाँ पर लिखना है फॉर एकेडमिक सेशन 2000 क्या है आपका जो एकेडमिक सेशन, यहाँ पर आपको सेशन डालना है 2024 से 28 या क्या है वो डालना है। अब यहाँ पर आते हैं तो स्टूडेंट का जो है द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्सेज, यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है ना, लेकिन आपका है कि जो स्टूडेंट NEP में आए होंगे उनका 4 साल का होगा, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, उनको अभी कुछ नहीं करना है। आप जो है अभी जो है जो ईयर है, जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है, थर्ड ईयर का, तो 3 साल का है तो 3 में क्लिक करना है, नहीं तो फिर इसको छोड़ दीजिएगा। जो आपके वहाँ पे अथॉरिटी होंगे वो इसको टिक कर लेंगे। तो कॉलेज के जो अथॉरिटी होंगे आपके डिपार्टमेंट वाले, वो आपको इसमें फ़ी भरेंगे कि आपका ट्यूशन फ़ी कितना है, एडमिशन फ़ी कितना है, और वही यहाँ पे टोटल करके डालेंगे। आपको उसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद में आपका यहाँ पे साइन होगा, और यहाँ पर जो डीन और प्रिंसिपल का है यहीं पर आपका HOD और या तो फिर आपका जो मैंने बताया जिससे साइन करवाना है उनसे साइन और मोहर करवाएंगे, ये आपका बोनाफाइड तैयार हो जाएगा। इससे रिलेटेड किसी भी तरह का दिक्कत होती है आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा आपका हेल्प करने का, और बने रहेंगे NKP प्रोडक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।